अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे आपको डेली एग्जाम एनालिसिस करवाता हूँ और सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करता हूँ ताकि आपको आने वाली एग्जाम में भी फायदा मिल सके। आप सोच रहे होंगे कि ये चैनल छोटा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, चैनल छोटा हो या बड़ा इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट पड़ता है कि उसमें कंटेंट कैसा है। मैं यहाँ पे आपको डेली अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्वागत है आपका बुकलेस IQ में। आज 16 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में लगे NTPC एग्जाम का एनालिसिस करेंगे और सभी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा डिटेल के साथ कवर करेंगे ताकि आपको आने वाली एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए थे? तो इसका सही आंसर होगा मिचेल स्टार्क ने। तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे मिचेल स्टार्क ने। मिचेल स्टार्क थे ऑस्ट्रेलिया से और इन्होंने विकेट लिए थे 27। और सेकेंड नंबर पर रहे थे लोकी फ्रैक्सन और इन्होंने विकेट लिए थे 21। अगर भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे जसप्रीत बुमराह ने और इनका स्थान था 5वां और इन्होंने विकेट लिए थे 18। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वर्ल्ड कप 2019 में रोहित शर्मा ने और इन्होंने रन बनाए थे 648। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था केन विलियमसन को। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा भारत में। साथ ही आपको याद रखना है, वर्ल्ड कप 2019 में विजेता टीम रही थी इंग्लैंड। 2019 प्लेयर ऑफ द सीरीज ये रहे थे केन विलियमसन, जबकि मोस्ट विकेट रहे थे मिचेल स्टार्क। अब क्रिकेट की बात हुई है तो आपको याद रखना है, 2016 ICC T20 वर्ल्ड कप खेला गया था भारत में और इसमें चैंपियनशिप रही थी वेस्ट इंडीज। 2022 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा न्यूजीलैंड में। तो याद रखना है, 2022 में वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो अजंता की गुफाएं हो जाएगी औरंगाबाद में और औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। साथ ही आपको याद रखना है, अजंता की गुफाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिन का रहा है? तो इसका सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। तो आपको याद रखना है, भारतीय प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का कार्यकाल 13 दिन का रहा था और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला था नेहरू के बाद में। साथ ही आपको याद रखना है, 16 दिन का कार्यकाल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको एग्जाम में पूछा गया था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर आपको करना था राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 155। साथ ही आपको याद रखना है, अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल का उल्लेख है अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में नियत होगी। तो आपको यह भी याद रखना है, आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पूना पैक्ट किसके मध्य और कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा, पूना समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। यहाँ से आपको यह भी याद रखना है, पूना पैक्ट समझौता हुआ था पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में और पूना पैक्ट समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अम्ल व क्षार अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनता है? तो इसका सही आंसर होगा लवण और जल। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो हमें प्राप्त होता है लवण और जल। तो ये आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये तो हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू और यह है चित्तरंजन दास। और यह भी आपको याद रखना है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, को बंद किए जाने के कारण बहुत से नेता क्षुब्ध हो गए और इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग से दल का निर्माण किया और जिसका नाम रखा गया था स्वराज दल। अभी आपको याद रखना है, इस दल की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को और इसकी स्थापना की गई थी देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है, चित्तरंजन दास को बोला जाता है देशबंधु। इस दल का प्रथम अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि स्वराज्य पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आपको इसका सही आंसर याद रखना है, इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रेपो रेट कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर होगा RBI। तो आपको याद रखना है, रेपो रेट तय करता है RBI। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। RBI अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी
और जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई, जिसे भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, जो देश का केंद्रीय बैंक है। साथ ही आपको याद रखना है 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तब से यह भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे स्थायी रूप से 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और आपको याद रखना है आरबीआई का प्रेजेंट में मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी मुंबई में स्थापना की गई थी 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा एच.जी. कानिया। तो आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे एच.जी. कानिया। और आपको यह भी याद रखना है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1935 को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हाइपोथैलेमस शरीर के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क। तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस स्थित है मस्तिष्क में। अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। यह ग्रंथि मस्तिष्क में होती है और हार्मोन और निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को स्राव को नियंत्रित करती है। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। यह ग्रंथि मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है और कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में से एक हार्मोन निकलता है विकास हार्मोन। यह विकास हार्मोन हड्डियों एवं मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है। जिन व्यक्तियों में विकास हार्मोन की कमी होते हैं वे बहुत नाटे होते हैं, यानी वे बहुत छोटे होते हैं, और जिनमें इसका स्त्राव अधिक होता है वे बहुत लंबे होते हैं। तो आपको याद रखना है छोटा व लंबा डिपेंड करता है विकास हार्मोन में, और इसको स्त्रावित करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कोरबा में कौन सा मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको करना था सर्वमंगला मंदिर। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है सर्वमंगला मंदिर, और यह मंदिर दुर्गा देवी को समर्पित है और कोरबा के प्रमुख मंदिरों में से एक है। तो आपको याद रखना है सर्वमंगला मंदिर में दुर्गा माँ देवी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था खेलों में योगदान के लिए कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको करना था राजीव गांधी खेल रत्न। तो आपको याद रखना है खेलों में योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब आपको बताना है कमेंट करके कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालू पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको इसका सही आंसर करना था प्रियंका मोते। तो आपको याद रखना है कालू पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोते। विश्व में 5वें सबसे ऊंचे पर्वत जिसका नाम है माउंट मंकालू, और इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। तो याद रखना है माउंट मंकालू की ऊंचाई है 8,481 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बाबा रामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन था संवेग का मात्रक क्या है? आपसे पूछा गया था संवेग का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संविधान में स्वास्थ्य संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। तो आपको याद रखना है स्वास्थ्य संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 21 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण में ही स्वास्थ्य का अधिकार निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडिया में पाई की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। तो आपको याद रखना है इंडिया में पाई की खोज की थी आर्यभट्ट ने। अब आपको पता ही होगा कि पाई एक मैथमेटिकल सिंबल है जिसका मान होता है 3.1416। साथ ही आपको याद रखना है पाई का नाम दिया गया था विलियम जोन्स के द्वारा, जबकि इसकी खोज की गई थी न्यूक्लिड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर। तो आपको याद रखना है लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, और यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत। तो आपको याद रखना है भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन था शल्य चिकित्सा का जनक कौन है? तो आपको इसका सही आंसर करना था सुश्रुत। तो याद रखना है शल्य चिकित्सा के जनक का सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन था दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा जिम्नास्टिक। तो आपको याद रखना है दीपा कर्माकर संबंधित है जिम्नास्टिक से, और दीपा कर्माकर है त्रिपुरा से। जितने भी खिलाड़ी हैं और वो किस खेल से संबंधित है आपको देखकर जाना है। ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और आगे भी आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर आपको करना था इब्राहिम मोहम्मद सोलही। तो आपको याद रखना है मालदीव के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलही, और ये राष्ट्रपति बने थे 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। तो आपको याद रखना है लाल पांडा राजकीय पशु है सिक्किम का।
सांची का स्तूप किस नोट पर चित्रित है? तो इसका सही आंसर होगा 200 रुपए के नोट पर। तो याद रखना है, सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट पर चित्रित है, जबकि 2000 के नोट पर है मंगलयान और 500 के नोट पर है लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 यानी मानव विकास सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा, इंडिया की रैंक थी 131, जबकि इसमें पहले नंबर था नॉर्वे। अब इसको जारी करता है यूएनडीपी, और यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 अक्टूबर को। तो आपको याद रखना है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और 2020 में इसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा राजीव कुमार। तो आपको याद रखना है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर आपको करना था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एनटीपीसी के प्रत्येक शिफ्ट में फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी फुल फॉर्म है आपको याद करके जानी है। अब कुछ प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीसीपी, और टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आईपी, और आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है यूडीपी, और यूडीपी का फुल फॉर्म है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है पीओपी, और पीओपी का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है एसएमटीपी, और एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है एचटीटीपी, और एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है एचटीटीपीएस, और एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल श्योर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको इतना हक तो बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।